हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, जिससे सारे सवाल आपको अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे किताब में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक एपी, तो यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 सवाल दिए गए हैं सभी चारों एपी में है। इसका हमें प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये हमें जो दी गई है ये एपी में है, ठीक है। अब ये एपी में है तो हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। जो पहला वाला पद है आपका यही प्रथम पद है, तो ये प्रथम पद, इसको हम ए से लिखते हैं बराबर 3, ठीक है। प्रथम पद हमने लिख दिया। अब लिखेंगे हम सारवंतर निकालेंगे। देखिए ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से ये एपी में है और हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें हमें सारवंतर ज्ञात करने के लिए A2 यानी द्वितीय पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पर A2 यानी दूसरा पद, 1 माइनस A1 प्रथम पद घटा रहे हैं तो हमारे पास आया -2। देखिए जब आप A3 में से A2 घटाएंगे तो भी हमारे पास -2 ही आएगा। A4 में से A3 घटाएंगे तो भी हमारे पास -2 ही आएगा। सारवंतर समान रहेगा क्योंकि शुरुआत में पहले ही बताया है हमको कि ये एपी में है, इसलिए हमें इतने सारे पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यही सारवंतर -2 हम यहाँ लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। सारवंतर को डी से लिखते हैं बराबर -2, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसका दूसरा सवाल है, ये भी हमें एपी में दिया गया है, एपी में दिया है। प्रथम पद हमारा हो जाएगा, जो सबसे पहला वाला पद है वह इसका प्रथम पद है, तो -5, इसको ऐसे लिखते हैं तो a बराबर -5 आ गया। अब सारवंतर के लिए सारवंतर d बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, -1 -5। अब देखिए -1, यहाँ पर आप चिन्हों की गलतियाँ करते हैं, तो चिन्हों को आप जब भी इस तरह से कोष्टक में लिखें जिससे कि चिन्हों की गलतियाँ ना हो। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 और ये -1, 5 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास 4 आया और यही हमारा आंसर है। इसका अगला सवाल है, ये हमें दिया गया है एपी, तो दिया है एपी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रथम पद हम क्या लिखेंगे, जो पहला वाला पद लिखा हुआ है 1/3, प्रथम पद बराबर a बराबर 1/3, ठीक है। अब हमें सारवंतर, तो सारवंतर बराबर d बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटा रहे हैं, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आया 3, 5 -1 और हमारे पास सारवंतर आ जाएगा। 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 4 और बटा में क्या है 3, यही हमारा सारवंतर है, यही आंसर है। चौथा सवाल है इसका, ये हमें एपी में दी है, एपी में है। इसका प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद बराबर a बराबर 0.6, ठीक है। एक आंसर हो गया। दूसरा में सारवंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर, जिसको हम d से लिखेंगे बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा रहे हैं, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आया 1.1 और यही हमारा सारवंतर है, यही हमारा आंसर है। इसका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है
यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए अब हमें एपी में नहीं दिए गए हैं ये सवाल, इन सवालों में हमें पता लगाना है कि क्या ये एपी में है, और यहाँ पर हमें एपी दिया गया था इसलिए हमने आसानी से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एपी में दिया गया है तो आसानी से सार्वंतर हम लिख पा रहे हैं अगले पद में से पिछले वाला पद घटा के, और यहाँ कहा इस तरह से आता है कि कौन एपी में है, तो इसके लिए हम सार्वंतर चेक करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये एपी में। अगर सार्वंतर बराबर आ जाता है तो एपी में होगा। ठीक है, और फिर इनके 3 और पद लिखिए। चलिए पहला वाला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, ये हमें एक श्रेणी दी गई है, ये हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए देखिए A2 माइनस A1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा रहे हैं। आपको ध्यान रहे इसके लिए आप यहाँ इस श्रेणी के साथ A1, A2, A3, A4 इस तरह से आप लिख सकते हैं और आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए A2 4 है माइनस A1 2 है, घटाया 4 में से 2 घटाया हमारे पास 2 आया। अब हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान 8 है, इसमें से A2 घटा रहे हैं जिसका मान 4 है। ठीक है, अब ये हमारे पास आया 4। तो देखिए हम यहाँ इसको अगर सार्वंतर को D1 बोल दें और इसको D2 बोल दें, ठीक है, सार्वंतर निकाल रहे हैं तो यहाँ ये सार्वंतर निकाला हमने और ये सार्वंतर निकाला, दोनों ही अलग अलग आए हैं, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगी। सार्वंतर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हमने जो निकाला ये बराबर नहीं है, इसलिए अतः एपी नहीं है। बस ये हल हो गया। ये दूसरा सवाल है, इसको बताना है कि एपी में है या नहीं है। चलिए हल करते हैं। ये इसका दूसरा सवाल, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब यहाँ हम हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। सार्वंतर निकालते हैं। A2 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा रहे हैं। A2 का मान 5/2 माइनस A1 क्या होगा 2, लघुत्तम लिया 2 आया। ठीक है, 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 और हमारे पास आया 1/2। ठीक है, अब हम D2 याद करके देखते हैं कि D2 क्या आता है। इसके लिए A3 में से A2 हटाएंगे। A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान 3 है माइनस और A2 का मान 5/2 है। ठीक है, लघुत्तम क्या आएगा 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा और इसको घटा देंगे 5। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1/2। ठीक है, अब एक और सार्वंतर निकाल के देख लेते हैं। हमें 4 पद दिए हैं तो हम 2 सार्वंतर निकाल के देखा, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब एक और निकाल के देख लेते हैं, कभी कभी लास्ट वाले में बराबर नहीं मिलता और मिल भी जाता है, तो एक और निकाल के देख रहे हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान 7/2। ठीक है, और A3 का मान 3, घटा दो 7/2 माइनस 3, लघुत्तम क्या आएगा 2, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए D1, D2, D3 तीनों बराबर आ रहे हैं, सार्वंतर समान है, इसका मतलब ये जो दी गई है हमें प्रश्न में ये एपी है। ठीक है, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2 आया। सार्वंतर D बराबर 1/2। ठीक है, तो यह किस में है एपी में है। और अब हम इसका आगे के 3 पद और लिखेंगे। प्रश्न में हमसे पूछा है, देखिए एपी का व्यापक
व्यापक रूप, जो मैंने आपको 5.1 के पहला दूसरा सवाल करवाया है, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये तो पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद है। ठीक है, तो 4 पदों तक तो हमारे पास दिया गया है। अब इसके आगे के 3 पद कौन से होंगे? A5, इसको ज्ञात करेंगे। तो A5 के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, जब A1 लिख रहे हैं तो A लिखा है, A2 लिखा है तो A प्लस D लिखा है, A3 लिखा है जब A प्लस 2D लिखा है, यानी इससे एक कम है। यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इस वाली बात को ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ हम A5 का मान लिखेंगे A प्लस 4D, इससे एक कम। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे बस। A का मान हमारे पास, हमारा प्रथम पद क्या था? 2, जो हमें दिया गया था। A प्लस 4D का मान हमने निकाला 1/2 आया। ठीक है, अब इसको हम हल कर रहे हैं। 2 प्लस ये 2 से 4 को काट दिया 2 बार, यहाँ 2 आ गया, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ये सवाल दिया गया था, इसको हमने, इसका सारवंतर समान आया इसलिए ये AP में है। अब इसका प्रथम पद जो शुरुआत में लिखा होता है, ये इसका प्रथम पद होता है, यानी A, इसी का मान लिख रहे हैं हम। A6 निकाल रहे हैं, तो A प्लस 5D। ठीक है, A का मान 2 है, अभी मैंने आपको समझाया। A प्लस 5 और D हमने निकाला 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 5/2। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। 2 लघुत्तम आया 4 प्लस 5 बराबर 9/2। ठीक है, अब इसका A7 तीसरा पद, इसके आगे के 3 पद लिखने थे। A5, A6, A7 निकाल रहे हैं। A प्लस 6D बहुत आसान है। A का मान 2 और ये 6 और गुणा में 1/2। ठीक है, गुणा में 1/2। अब यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। 2 प्लस 2 से 6 3 बार कट जाएगा, भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 और 3 को जोड़ा 5 आ गए। तो हमारे अगले 3 जो पद है, A5 बराबर आया 4, A6 बराबर आया 9/2 और A7 बराबर आया 5। ये हमारा आंसर है। अगले 3 पद लिखने थे, लिख दिए। इसका तीसरा सवाल ये दिया गया है, इसको हल कर रहे हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, और हमें A5, A6, A7 ज्ञात करना है। और सबसे पहले तो हम इसका पता लगाएंगे कि ये AP में है या नहीं। इसके लिए हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, यानी सारवंतर ज्ञात कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं D1 है ये सारवंतर पहला जो हम निकाल रहे हैं। तो A2 यानी -3.2 माइनस क्या घटाएंगे? -1.2। अब देखिए -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके, और 1.2 माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, इसमें से 1.2 को घटा रहे हैं, तो हमारे पास आया -2। ठीक है, 2.00 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, -2 हमारा आंसर हो गया। D1 हो गया। अब देखिए D2 यानी A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान -5.2 माइनस A2 का मान हमारा -3.2। पॉइंट को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, आसानी से सवाल हो जाते हैं। ये -5.2, माइनस से माइनस को गुणा किया, प्लस हो गया 3.2। अब देखिए विपरीत चिन्ह घटेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास आया -2। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन हम एक और सारवंतर D3 निकाल रहे हैं। A4 माइनस A3, A4 का मान यहाँ पर -7.2 माइनस, इसमें से घटाएंगे A3 -5.2 -7.2, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर भी हम घटा रहे हैं, माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारे पास -2 आ रहा है। D1, D2, D3 समान आए हैं। D1 बराबर है D2 बराबर है D3, बराबर आया -2, जो कि सारवंतर बराबर है, सारवंतर D बराबर
-2 सभी में समान आ रहा है, तो ये किस में हो गई, AP में है, AP में है। अब जब AP में है तो इसके अगले 3 पद हमें लिखने हैं। A5, अभी मैंने आपको समझाया, A5 को लिखेंगे, इसके व्यापक रूप होता है उससे, A+4D हो गया। ठीक है, A का मान तो हमें शुरुआत में ही दिया गया है, -1.2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस ये 4 और D का मान -2 आया है, सार्वंतर। ठीक है, यहाँ -1.2 और ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। आपके चिन्हों की गलतियाँ ना हो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्रश्नावली 2 जब हमने पढ़ी थी तो उसके साथ ये शून्यांक निकालने के लिए वहाँ पर चिन्हों की गलतियों से बचने के लिए बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब माइनस माइनस ये आपस में समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आ गया 9.2। ठीक है, ये बहुत आसान है, आसानी से जुड़ जाते हैं। जिनको पॉइंटों में जोड़ने में दिक्कत आती है वो इस तरह से जोड़ें। यहाँ पर लिखें -1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट नहीं है तो 0 अब दिया हमने, और इन दोनों को जोड़ना था तो ये हो गया -9.2। इस तरह से आप इसको इस तरह से लिख कर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए A6 बराबर A+5D। यहाँ पर A का मान -1.2 है, प्लस 5, D का -2 है मान, और -1.2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूनी 10, और हमने इसको हल किया, हमारे पास आया -11.2। दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और चिन्ह आएगा माइनस का। अब A7 बराबर A+6D बराबर, A का मान हमारे पास -1.2 है, प्लस 6 और D का मान -2 है, हमने निकाला है। -1.2 प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गए, और हमने इसको दोनों समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा, और -13.2। ठीक है, इस तरह से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इस तरह से लिख कर जोड़ लें। ठीक है, अतः AP के अगले 3 पद हमारे पास आए। A5 बराबर -9.2, A6 बराबर -11.2 और A7 बराबर -13.2। यही हमारा आंसर है। चौथा सवाल, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7 हम ज्ञात करेंगे अगर ये AP में हुआ तो हम सबसे पहले सारवंतर निकाल रहे हैं। D1 बराबर A2 में से A1 घटा रहे हैं, द्वितीय पद में से पहला पद घटा रहे हैं, द्वितीय पद है -6 माइनस पहला पद -10। ठीक है, हल कर रहे हैं, -6 माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, और ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4। D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान -2 है, माइनस A2 का मान -6 है, कोष्टक में लिखा हमने, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया। इसको जब हल किया प्लस माइनस घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, 4 आ गया। ठीक है, ये D2 हो गया। D3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, A4 का मान हमारे पास है 2 और A3 है -2, तो यहाँ पर 2 माइनस -2 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए D1, D2 और D3 सभी के मान बराबर है, इसका मतलब ये AP में है। तो सार अंतर बराबर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या आया, 4। ठीक है, अतः AP में है, और जब AP में है तो आगे के पद लिखेंगे। A5 लिखेंगे सबसे पहले, A+4D होगा। A का मान हमें प्रारंभ का जो प्रथम पद है -10 है, अब इसमें 4 और D का मान आया 4,
ठीक है। इसको हल किया, -10 + 4 × 4 = 16 और 16 में से 10 को घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है, बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारे पास 6 आ गया। देखिए फटाफट से हम A6 ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से A + 5D लिखेंगे। A का मान तो हमारा -10 है, ये 5 और D का मान हमारा क्या है जो हमने निकाला था 4, सारवंतर -10 + 5 × 20, इसको हल किया, 20 में से 10 को घटा देंगे, हमारे पास आ गया +10। अब ये A7 ज्ञात कर रहे हैं, A + 6D, ठीक है। A का मान -10 + 6 और D का मान हमने निकाला था 4। अब ये -10 + 6 को 4 से गुणा करो, 6 का पहाड़ा बोलो, 6 × 4 = 24 और ये हो गया 24 में से 10 को घटा दो 14, ठीक है। तो हमारे अगले 3 पद जो हैं A5 = 6, A6 = 10 और A7 = 14, यही हमारा आंसर है। ये इसका 5वां सवाल है। ये A1 हो गया, A2, A3, A4, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले सारवंतर निकालेंगे। ये D1 ले लिया तो A2 - A1 कर देंगे। A2 का मान 3 + √2 है, इसमें से घटा रहे हैं A1 को 3, देखिए 3 में से 3 गया 0 हो गया, बचा √2। अब D2 ज्ञात कर रहे हैं, A3 - A2, A3 का मान 3 + 2 √2 है, इसमें से घटाएंगे 3 + √2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, 3 + 2 √2 -3 + हो जाएगा √2। अब देखिए ये 3 ये माइनस का है, ये प्लस का है, 3 में से 3 गए 0 बचे, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम D3 ज्ञात कर लेते हैं। D3 = A4 - A3 बराबर, हमारे पास A4 का मान 3 + 3 √2 है और A3 का मान 3 + 2 √2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 + 3 √2 माइनस कर रहे हैं A3 को, जिसका मान है 3 + 2 √2, ये 3 + 3 √2 लिखा, माइनस 3 ± 2 √2, 3 में से 3 को घटाया 0 हो गया, ये 3 √2 में से 2 √2 घटा रहे हैं, 1 √2 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखिए D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सारवंतर बराबर है। और जब सारवंतर बराबर आता है तो AP में होता है, और AP में है तो हम इसके अगले 3 पद लिखने हैं हमें, ठीक है। ऐसे सवाल परीक्षा में 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे सवालों को आप अच्छे से करें, बहुत अच्छे सवाल हैं, प्रैक्टिस करें इनकी। देखिए अब हम A5 निकालेंगे, क्योंकि A4 तक तो हमें दिया गया था। तो A + 4D, A का मान है 3 + 4, D का मान √2 हमने निकाला है, तो यहाँ पर 3 + 4 √2, ये तो A5 आ गया। बहुत आसान है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए A6 निकाल रहे हैं, A का मान 3 + 5, D तो √2 है, तो ये आया 3 + 5 √2, ठीक है। A7 = A + 6D, तो यहाँ A का मान 3 + 6 और D का मान √2 है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। गुणा होके यही आएगा, तो ये हो गया हमारा A7। तो यहाँ पर देखिए अगले 3 पर A5 बराबर आया है 3 + 4 √2, A6 बराबर आया है 3 + 5 √2 और A7 बराबर 3 + 6 √2, यही हमारे आंसर है। ये इसका अगला सवाल है। देखिए ये A1, A2, A3 और ये A4, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारवंतर निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा AP है या नहीं है। A2 - A1 बराबर 0.22 - 0.2, देखिए इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास 0.02 आया, ठीक है। D2 बराबर A3 - A2
बराबर 0.222 माइनस 0.22, इसमें से घटा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.002। देखिए D1 और D2 बराबर नहीं है तो हमें आगे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, या फिर लिख सकते हो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो ये AP में नहीं है तो हमें इसको यहीं हल हो गया हमारा ये। देखिए इसका अगला सवाल है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ये दी गई है हमें श्रेणी और हमें बताना है कि AP में है या नहीं है। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हमारी गलती का कोई चांस नहीं रहे, हमें पता हो A1 A2 A3 क्या है। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा। देखिए सबसे पहले सारवंतर निकाल रहे हैं तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं। A2 का मान -4 है, इसमें से 0 को घटा रहे हैं, -4 ही आएगा। और D2 जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो A3 में से A2 घटाएंगे। यहाँ पर A3 का मान -8 है, इसमें से -4 घटाएंगे तो ये -4 को कोष्टक में लिखा, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8 में से 4 को घटाएंगे -4 आ जाएगा हमारे पास। D1 D2 तो बराबर आया है। चलो D3 भी निकाल के देखते हैं फटाफट से। A4 माइनस A3 कर रहे हैं। A4 का मान हमें -12 दिया है और ये माइनस और -8 हमारा A3 है। -12 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 हो गया। -12 में से 8 को घटा रहे हैं, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह भी इसी का आएगा। अब यहाँ देखिए D1 D2 और D3 सभी बराबर है, मतलब सार्व अंतर D बराबर है D1 बराबर D2 बराबर D3, जो कि आया है -4। हम इसके अगले पद ज्ञात कर लेंगे क्योंकि ये AP में है और जब AP में है तो ये A5 ज्ञात कर रहे हैं जिसको हम लिखेंगे A + 4D। ठीक है, A का मान हमें दिया गया है 0 + 4 और D का मान हमने निकाला है -4। इसको हल कर लेंगे, 0 + 4 को -4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आया -16। ठीक है, अब A6 ज्ञात कर रहे हैं। A + 5D बराबर A का मान हमारा 0 ही है, 5, और ये D का मान -4 निकाला था, 5 को 4 से गुणा किया -20 आ गया। और इसी तरह से A7 ज्ञात कर रहे हैं। A + 6D, तो A का मान हमारा 0 है +6 और ये D का मान -4 और ये हो गया -24। तो हमारा A5 आया -16, A6 हमारा आया -20 और A7 आया -24। 3 अगले पद ज्ञात कर लिए, यही आंसर है। देखिए इसका 8वां सवाल है। -1/2 -1/2 -1/2, सारे ही पद एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। -1/2 तो देख के डरना नहीं है, ये किस तरह का अजीब सा सवाल है, ये कैसे AP में हो सकती है। AP में होगी या नहीं इसका पता हम सारवंतर से ही लगा पाएंगे। तो सारवंतर निकाल लेते हैं। ये हमारा A1 A2 A3 A4 जिनका सभी का मान क्या है, समान है, -1/2। तो हम सबसे पहले D1 निकाल रहे हैं जिसके लिए A2 माइनस A1 कर रहे हैं। मान समान है तो देखिए -1/2 में से -1/2 घटा रहे हैं तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2, 1/2 में से 1/2 घटा देंगे, 0 आ गया। तो देखिए D1 जब सभी पद समान है तो जब आप A3 में से A2 घटाएंगे यानी D2 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आएगा। समान पद है, A3 का मान -1/2 और A2 का मान -1/2, यही कैलकुलेशन रहेगी। और D3 जब निकालोगे तो उसका मान भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारवंतर समान आ रहा है तो ये AP में हो गई। सारवंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0। सारवंतर D बराबर 0 आ गया। तो ये AP है। और इसके अगले 3 पद हमें लिखने हैं। A5 बराबर A + 4D, A का मान -1/2 है +4, D का मान 0 रखेंगे। 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए 0 ही आती है, कैलकुलेशन आसान हो गई, हमारा आ गया -1/2।
ठीक है। A6 जब हम निकालेंगे A प्लस 5D, तो देखिए A का मान -1/2 है, +5 और D का मान तो 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, -1/2। तो A5 भी -1/2, A6 भी -1/2 और हमारा A7 भी -1/2 ही आने वाला है। ठीक है, ये -1/2 प्रथम पद A प्लस 6 और D का मान 0 -1/2। तीन पद A5 A6 A7 हमने निकाल लिए, -1/2 -1/2 और -1/2, यही हमारे आंसर है। इसका नवा सवाल ये दिया गया है, ये A1 हो गया, A2 A3 A4। ठीक है, तो सारवंतर ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1 कर रहे हैं। A2 का मान 3 है, इसमें से 1 को घटाया, हमारे पास आ गया 2। D2 ज्ञात कर रहे हैं। A3 में से A2 घटाया 9, 9 में से 3 घटाया है, तो हमारे पास आ रहा है 6। तो हमें आगे निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए D1 और D2 के जो मान आए हैं बराबर नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2 बराबर नहीं है, तो अतः AP नहीं है और ये आसानी से सवाल हो गया। इसका 10वां सवाल ये दिया गया है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हमको इसको हल करना आना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें ये A1 A2 A3 A4, ठीक है, D1 ज्ञात करेंगे। सारवंतर A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान 2A है और इसमें से A घटा रहे हैं। देखिए इस तरह के सवाल भी आपको करने आने चाहिए। इस तरह के सवाल आपको देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं। 2A में से 1A को घटा रहे हैं, तो हमारे पास A बचेगा। ठीक है, अब देखिए D2 निकाल रहे हैं, तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान 3A है, यहाँ पर देखिए 3A माइनस 2A, देखिए 3 में से 2 को घटाया, 1 आ गया। ठीक है, देखिए D1 बराबर D2 आ गया। एक और निकाल लेते हैं, क्या पता उसमें क्या हो। A4 माइनस A3 का किया, 4A में से 3A घटा रहे हैं, A आया। D1 D2 D3 तो बराबर आ गया, इसका मतलब सारवंतर बराबर है। सारवंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर A आ गया, यानी AP में है। तो अब हम इसके अगले 3 पद लिख रहे हैं, आसानी से लिख सकते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D, और A का मान तो A ही दिया गया है और 4D का मान A है, तो ये आ गया 4 और 1 5A। ठीक है, A6 इसी तरह से निकाल लेंगे। A प्लस 6 को लिखेंगे A प्लस 5D, तो यहाँ पर A प्लस 5 और D का मान A है, तो गुणा में 5A हो गया और ये हो गया 6A। इसी तरह से A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A प्लस 6A, और ये हो गया 7A। 3 पद अगले 5A 6A और 7A आ गए, यही आंसर है। देखिए इसका 11वां सवाल है, ये A1 हो गया, A2 A3 A4, 4 पद हमें दिए गए हैं, A स्क्वायर A क्यूब A की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम D1 ज्ञात कर लेते हैं, तो इसके लिए A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो A2 का मान तो A स्क्वायर है और इसमें से हम A1 यानी A घटा रहे हैं, तो देखिए A कॉमन आ गया, A माइनस 1 बचा, D1 का मान आ गया। इसी तरह से D2 ज्ञात कर लेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो यहाँ पर A3 का मान दिया गया है A की घात 3 और A2 का मान है A की घात 2। ठीक है, A स्क्वायर कॉमन आ गया, A माइनस 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आया ये दोनों आपस में समान नहीं है, क्योंकि यहाँ A है और यहाँ A स्क्वायर है, इसलिए ये है AP में AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 है, सारवंतर बराबर नहीं है। ये अगला सवाल दिया गया है, तो इसमें ये A1 A2 A3 और ये A4, 4 पद हमें दिए गए हैं। D1 D2 D3 ज्ञात करके देख लेते हैं AP में है या नहीं है। D1 ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर √8, इसमें से घटा रहे हैं √2। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है ना। ठीक है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर 2 ही बचेगा, √2
माइनस अंडर रूट 2। देखिए 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाते हैं तो हमारे पास अंडर रूट 2 बचता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 माइनस इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 को लिख सकते हैं। फिर इसका वर्गमूल किया तो 2 अंडर रूट 2 मैं डायरेक्ट यहाँ पे आराम से लिख सकती हूँ, ये 2 और अंडर रूट 2। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 में से 2 अंडर रूट 2 घटा रहे हैं, 3 अंडर रूट 2 में से, तो यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से D4 बराबर D3 होगा A4 माइनस A3। तो अंडर रूट 32 इसमें से घटा रहे हैं अंडर रूट 18। ठीक है, अब देखिए इस अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। 3 कैसे लिखा, अंडर रूट 18 को हमने क्या लिखा 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा ये इस तरह से, और 3 अंडर रूट 2 मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल 4, ये अंडर रूट 2 और माइनस 3 अंडर रूट 2। अब देखिए 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, ये D3, D2 और D1 तीनों मान समान आए हैं, सार्वंतर समान है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर अंडर रूट 2, जो कि हमारा सार्वंतर है, समान है। तो ये AP में है, और इसमें जब AP में है तो हम इसके अगले 3 पद लिख पा रहे हैं। A5 बराबर A प्लस 4D होता है। तो A का मान अंडर रूट 2 दिया गया है, और ये 4 और D का मान हमने निकाला है अंडर रूट 2। इसको हल किया, अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो 4 और 1 5 अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया। इसी तरह से A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D बराबर अंडर रूट 2 प्लस 5, और D की जगह अंडर रूट 2 लिख देंगे, तो 5 और 1 6 अंडर रूट 2 जुड़ जाएंगे। A7 बराबर लिखेंगे A प्लस 6D बराबर अंडर रूट 2 है A का मान, प्लस 6 और D का मान है अंडर रूट 2। ठीक है, गुणा में लिख दिया, तो ये 6 और 1 7 अंडर रूट 2। 3 अगले पद 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2 आ गए, यही हमारे आंसर है। इसका 13वां सवाल ये दिया गया है, D1 निकाल लेते हैं। इसके लिए A2 माइनस A1 करेंगे, ये A2 है, अंडर रूट 6 इसमें से घटाएंगे अंडर रूट 3 को, तो हमारे पास अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 कॉमन ले रहे हैं अंडर रूट 3 को, तो यहाँ पर बचेगा अंदर, इसको 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 अंदर बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट 2, और यहाँ पर आ गया 1 अंडर रूट 3 बाहर आ गया। तो अब हमारे पास अंडर रूट 3 1 बाहर लिया है, तो यहाँ अंडर रूट 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये हमारा D1 आया है। इसी तरह से हम D2 याद कर लेंगे, A3 माइनस A2 बराबर अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। देखिए अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और इसको अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, अब इसमें से हम अंडर रूट 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर बचेगा अंडर रूट 3। ठीक है, 1 अंडर रूट 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सार्वंतर समान नहीं है, तो AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। इसका अगला सवाल 14वां सवाल ये है, देखिए इसमें हम D1 ज्ञात कर रहे हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर आया 8। ठीक है, इसी तरह से D2 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 25 में से 9 घटाएंगे 16 है। D1 और D2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सारवंतर समान नहीं है। ये लास्ट सवाल है, देखिए 5.1 का लास्ट सवाल। D1 ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें से 1 घटा रहे हैं 24 आया। आगे D2 ज्ञात कर रहे हैं, A3 माइनस A2 करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 25। तो यहाँ पर हमारे पास घटाने पर 24 प्राप्त हुआ। इसी तरह से D3 याद कर लेंगे, A4 माइनस A3 बराबर 73 दिया गया है। A4 73 में से हम घटा रहे हैं 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 73 माइनस 49 हो गया और इसको घटाने पर 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए D1, D2 और D3 तीनों ही बराबर आया है, इसका मतलब सारवंतर बराबर है। और जब सारवंतर बराबर होता है तो AP होता है बराबर D3 बराबर 24, तो AP में है और AP में है तो आगे के 3 पद लिखने हैं। A5 बराबर A+4D, A का मान 1 स्क्वायर प्लस 4 और D का मान हमने निकाला है 24, मान रख दिया। हल कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 को 24 से गुणा किया 96 हो गया और हमारे पास आ गया 97, ठीक है। इसी तरह से A6 निकाल लेंगे, A+5D बराबर 1 प्लस 5 गुणा में 24। हल कर रहे हैं, 1 प्लस 5 को 24 से गुणा किया 120 आ गया और ये 121 हो गया, ठीक है, जोड़ने पर। A7 बराबर A+6D निकालेंगे, 1 प्लस 6 और D का मान 24 है, 1 प्लस 6 को 24 से गुणा करने पर 144 आया और हमारे पास इनको जोड़ने पर आ गया 145। A5 आया 97, A6 आया 121 और A7 आया 145। तीनों पद निकाल दिए हैं, तीनों ही हमारे आंसर है। आशा करती हूँ सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।